हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इंजीनियरिंग हब के हमारे चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने चाणक्य बेंच लॉन्च किया है, जिसमें हम आईटीआई ट्रेड के सभी उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ हम एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल्स की भी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो आई होप आपने प्लेलिस्ट में जाके जितने भी वीडियोस हैं वो सारे अच्छे से देख लिए होंगे। और आज हम जो डीसी सर्किट है उसका पार्ट थ्री करने जा रहे हैं, और यहाँ पे मैं डीसी सर्किट को कंप्लीट कर दूंगी। कल डीसी सर्किट में मैंने आपको डीसी सर्किट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बता दी थी। अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर एक बार चेक कीजिए प्लेलिस्ट को, और फिर ही जाके ये वाले लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि अगर आप पिछले लेक्चर को नहीं देखेंगे तो आपको ये लेक्चर नहीं समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 11, डीसी सर्किट। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने एलिमेंट्स तो पढ़ लिए थे, लेकिन हमारे पास कुछ एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन भी होते हैं। जैसे कि हमारा सर्किट लीनियर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि क्या यह सर्किट जो है लीनियर है या नॉन लीनियर है, क्या यह सर्किट एक्टिव है, पैसिव है, क्या यह सर्किट बायलेटरल है, यूनिलेटरल है, क्या ये सर्किट टाइम वेरिंग है, टाइम इनवेरिएंट है, या क्या ये सर्किट लंप या डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट है। हम अब एक एक करके इन सारे पैरामीटर्स को देखेंगे कि कौन सा सर्किट लीनियर होता है, कौन सा नॉन लीनियर होता है, कौन सा एक्टिव होता है, कौन सा पैसिव होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरा जो सर्किट है वो लीनियर तब होता है, कोई भी सर्किट जो है वो लीनियर तब होता है जब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो है, कोई भी सर्किट लीनियर तब होता है जब हम उसका ग्राफ जो है इस तरीके से बनाते हैं, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है वो पास हो रही होगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन पास होगी। बट इसकी एक कंडीशन और है, थ्रू ऑल द टाइम्स फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ये हर समय ओरिजिन से पास होके जाएगी। फ्रेंड्स, वो कैसी होगी? हमेशा वो ओरिजिन से पास होते हुए जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। हमारा सर्किट लीनियर है, नॉन लीनियर है, ये क्या डिपेंड करेगा कि हमारा सर्किट जो है वो किस प्रकार का सर्किट है। ठीक है ना, किस प्रकार की हमारी लाइन जा रही है, किस प्रकार का वो ग्राफ बना रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन दे देती हूँ आपको। सबसे पहले हमारा लीनियर सर्किट की डेफिनेशन होती है फ्रेंड्स, when VI characteristic follow only one only one straight line equation passing through origin
फॉर ऑल टाइम्स। इसका मतलब कि जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझते होंगे, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या फॉलो कर रहा होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है फ्रेंड्स। कैसे कर रहा है वो? स्ट्रेट लाइन। इसमें इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वालों को कुछ है नहीं, तो प्लीज़ आप इसमें मत सोचिएगा कि मैम ने सिर्फ इंग्लिश में लिखाया है। मैं आपको हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करती जा रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी डेफिनेशन देखूँ तो व्हेन वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जब हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक, अब आप सबको पता है कि हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था, फॉलो ओनली वन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो जो हमारा लीनियर है, सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर यहाँ लाइन इक्वेशन दी है तो सबको पता है कि लाइन इक्वेशन क्या कौन सी होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, जहाँ पे m जो होता है वो होता है y अपॉन x, और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। m जो होता है वो होता है हमारा स्लोप। क्या होता है? हमारा स्लोप होता है। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो डायग्राम बनाएंगे वो हमारा इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ये हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये v हो गया, ये हमारा i हो गया। पहले मैं y और x के रिस्पेक्ट में आपको बताती हूँ। ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया। तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनती है वो ये होती है, और ये होता है हमारा m होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा m, ये हमारा स्लोप होता है। क्लियर? अब ये देखिए, अब ये सारी इक्वेशन जो डेफिनेशन हमने लिखी है, ये इसको जस्टिफाई कर रही है कि नहीं? अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, देखिए, व्हेन वी आई कैरेक्टरिस्टिक फॉलो वन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रही है पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कि एक्चुअली में क्या होता है कि जब हमारा ग्राफ यहाँ ऐसा हो तो सेम वैसा नीचे भी होना चाहिए। अगर यहाँ ऐसा हो तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। वो हमेशा क्या होना चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब अगर मैं बोलूँ कि स्ट्रेट लाइन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से खींच दूँ तो क्या वो होगा? नहीं, क्योंकि ये हमारी दूसरी जो कंडीशन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसको फॉलो नहीं कर रही है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर्किट लीनियर कब होता है, जब वो क्या होता है, किससे पास होता है? वो पास होता है स्ट्रेट लाइन से और फॉलो करता है हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और सर्किट्स देखती हूँ। जैसे कि हम बोलते हैं, जो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जब मैंने आपको ओम्स लॉ पढ़ाया था, मैंने आपको ओम्स लॉ पढ़ाया था फ्रेंड्स। यस मैम, आपने हमें ओम्स लॉ पढ़ाया था। और ओम्स लॉ जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने क्या कहा था कि जो ओम्स लॉ होता है वो लीनियर सर्किट, मतलब वो उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? लीनियर होता है। ये कैसे होता है मैम? देखिए, जब हम इक्वेशन पढ़ते हैं v इज इक्वल्स टू आई आर, तब हमने r को क्या माना था? कांस्टेंट माना था, और उसका जो स्लोप हमें मिल रहा था वो क्या मिल रहा था? r इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँगी फ्रेंड्स तो ये शायद ऐसे ही ग्राफ बनेगा। ये मेरा v हो जाएगा, ये मेरा i हो जाएगा, और ये मेरा सॉरी ये i हो जाएगा,
और ये है हमारा R। ओके, सो ये हमारी इक्वेशन को फॉलो कर रही है। यस, ये हमारी इक्वेशन को फॉलो कर रही है। हम देखिए, ये नहीं कि यहीं से फॉलो करें, ये ऐसे भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस मैम, हो सकता है। अब ये क्यों हो सकता है? देखिए, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट तो आई होप सबने पढ़े होंगे। ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। यहाँ पे V जो है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ V जो है वो नेगेटिव, यहाँ I पॉजिटिव और यहाँ I जो है वो नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ रखूँ तो R इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन माइनस आई होगा, और माइनस से माइनस साइन अगर कट जाएगा तो मेरी इक्वेशन वही आ जाएगी, R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ओम्स लॉ हमारा कौन सा जो है वो कौन सा इक्वेशन को फॉलो करता, कौन सा ग्राफ है, कौन सा है लीनियर है। अब अगर क्वेश्चन में आता है कि ओम्स लॉ फॉलोज, सो हमें क्या लिखना पड़ेगा? लीनियर। और उसका ग्राफ आपको अगर ऐसा आएगा तो भी आप लगा सकते हैं, और अगर ऐसा आएगा तो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ मैं आपको। अब आप मुझे बताइए, क्या ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? चलिए बताइए, क्या ये लीनियर है? 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 सो फ्रेंड्स, अब आप मुझे बताइए, क्या ये लीनियर है? क्या थर्ड वाला लीनियर है, फोर्थ वाला लीनियर है, फिफ्थ वाला लीनियर है, या सिक्स्थ वाला लीनियर है? सो देखिए, ये जो है, ये लाइन जो है, अगर आप अच्छे से देख पाए तो ये जो लाइन है, ये हमारी सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं करती, यानी ये स्ट्रेट लाइन को सॉरी ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। अगर ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नॉन लीनियर है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, क्या ये स्ट्रेट लाइन की, ये देखिए ये ओरिजिन से तो पास हो रही है, बट क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? नहीं मैम, यहाँ से तो ये इसने चेंज कर लिया है अपना ग्राफ, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन गई, बट यहाँ से तो इसने अपना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को चेंज कर लिया है। सो अगर इसने अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को चेंज कर लिया है, सो इसका मतलब कि ये नॉन लीनियर है। ओके, क्यों नॉन लीनियर है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। नहीं है। अब यहाँ आ जाइए, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी स्ट्रेट लाइन बनाना चाहूँ तो ये एक्चुअली में ऐसे बनती है ना, बट ये तो कुछ और ही बना रही है। सो ये भी क्या है? नॉन लीनियर सर्किट है। और ये जो है,
ये भी अगर हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में बनाती तो ये दोनों क्वाड्रेंट में ऐसे जाती जाती ना, इस तरीके से। सो ये भी क्या हो जाएगी मेरी नॉन लीनियर सर्किट। सो अगर मैं यहाँ पे नॉन लीनियर की डेफिनेशन लिखना चाहूँ फ्रेंड, नॉन लीनियर की डेफिनेशन में लिखना चाहूँ तो नॉन लीनियर की डेफिनेशन क्या होगी, सर्किट विच डज नॉट फॉलो लीनियर इक्वेशन। आई होप आपको लीनियर और नॉन लीनियर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं आपको जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं और फिर हम लीनियर और नॉन लीनियर को ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जितने भी डायोड्स होते हैं, जितने भी JFET होते हैं, ये सब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाऊंगी मैं आपको, ये सब सेमीकंडक्टर्स हैं। जितने भी मॉसफेट होते हैं और जितने भी BJT होते हैं, ये सब जो हैं ये नॉन लीनियर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो है, जितने भी, यानी कि इससे हम ये मान सकते हैं कि ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइस, यानी कि अब आपको क्वेश्चन में अगर ये आ जाता है कि डायोड जो है वो लीनियर है या नॉन लीनियर, तो ये तो आप समझ ही जाओगे कि नॉन लीनियर। लेकिन अगर जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस आएंगे वो क्या होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं। ओके। अब हम कहाँ पे आ जाते हैं, अब हम दूसरे उसमें आ जाते हैं कि जो हमारे सर्किट के RLC हमने पढ़ा था वो सारे क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। कैसे होते हैं मैम, चलिए हम इसे पहले हाईलाइट करें ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में रही आए। अगर कथन वाला शब्द आए या आपको डायग्राम बना के पूछा जाए तो आप इसे बहुत अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहीं पे मैं आपको बता दूं, देखिए L जो होता है, L का फॉर्मूला क्या होता है, L का फॉर्मूला होता है देखिए साइज इक्वल्स टू होता है LI। ठीक है। और अगर मैं L निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, साई अपॉन आई। अगेन ये हमें कैसा ग्राफ देगा, ये हमें ग्राफ देगा इस प्रकार का। ठीक है। और Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV। तो ये जो हमारा C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाइए तो ये जो हमें ग्राफ देगा वो भी इस तरीके से देगा। ये है अगर हमारा Q, सॉरी ये V है, अगर ये V है और ये Q है तो ये हमारा ग्राफ इस तरीके से, यानी जो भी इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो करेगी वो किसको वो क्या होगी, लीनियर होगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बायलेटरल या यूनिलेटरल। अब मैम ये कौन सी बला है, बायलेटरल या यूनिलेटरल। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें समझाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को क्वाड्रेंट्स पता है या नहीं पता है, लेकिन क्योंकि मेरा काम बेसिक नॉलेज देना भी है इसलिए मैं सारी छोटी से छोटी चीज़ें कवर कर रही हूँ। देखिए अगर हम ये
क्वाड्रेंट बनाते हैं, देखिए ये है हमारा क्वाड्रेंट, ठीक है, ये इस तरीके से है हमारा क्वाड्रेंट। सो इस क्वाड्रेंट में सबको पता है कि ये है अगर मेरा आई, इसे अगर मैं आई मानती हूँ, इसे मैं वी मानती हूँ, या इसे आप वी से आई ले लीजिए, ये मैंने वी आई कैरेक्टरिस्टिक या आई वी कैरेक्टरिस्टिक आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो अगर ये मेरा आई कैरेक्टरिस्टिक है तो ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है फ्रेंड्स, ये जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट पर कहलाता है, और ये जो है ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट पर कहलाता है। ओके, अब यहाँ पे आई जो है हमेशा पॉजिटिव रहता है, यहाँ आई जो है वो हमेशा नेगेटिव रहता है, यहाँ वी जो है वो पॉजिटिव रहता है, और यहाँ भी जो है वो नेगेटिव रहता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो, ठीक है। अब अगर मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे मैं वी और आई निकालना चाहूँ, यानी कि यहाँ पे मैं आर अब निकालूं तो आर और वी दोनों पॉजिटिव हैं, तो आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई आ जाएगा। यहाँ निकालिए फ्रेंड्स, तो आर इज इक्वल्स टू, देखिए वी तो यहाँ पॉजिटिव है लेकिन आई कैसा है, नेगेटिव है। हाँ जी मैम, वी तो पॉजिटिव है लेकिन आई कैसा है, नेगेटिव है। चलिए यहाँ आते हैं, आर कैसा है, आर कैसा है, आर मैम मैं आई भी नेगेटिव है और वी भी नेगेटिव है, ये इक्वेशन बनेगी। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे देखिए क्या है, आई पॉजिटिव, यहाँ पे आई पॉजिटिव है और वी क्या है, नेगेटिव है। वी जो है वो नेगेटिव है, आई क्या है, पॉजिटिव है। अब आपको आया समझ में? जी मैम। अब इसी रेजिस्टेंस को जब हम एसी के टर्म्स में पढ़ते हैं तो इसे कहा जाता है इम्पीडेंस। रेजिस्टेंस को ही हम फिर क्या कह देते हैं, इम्पीडेंस। हालांकि इम्पीडेंस जो है वो कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है आर एल सी के, बट अभी मैं आर को ही इम्पीडेंस कह रही हूँ, ठीक है। सो इसमें दो कंडीशन है फ्रेंड्स, देखिए अगर डिफरेंट रीजन में इम्पीडेंस सेम है, क्या है, डिफरेंट रीजन में जो हमारा Z है वो सेम है, सॉरी अगर मैं ऐसे बनाऊंगी तो आपको लगेगा, जब आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि मैंने मैम ने यूनिलेटरल की डेफिनेशन लिखा दी है ना, इसलिए हम इसको यहाँ से रफ करेंगे, यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ अलग ही लिखवा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए दूसरे पेज में हम चलते हैं। यहाँ मैं आपको अच्छे से लिखवा देती हूँ। देखिए बायलेटरल की कंडीशन ये कहती है फ्रेंड्स कि अगर डिफरेंट रीजन में जो इम्पीडेंस है वो सेम है, कैसा है, सेम है, तो हम उसे क्या कहेंगे, बायलेटरल नेटवर्क। लेकिन यूनिलेटरल जो होता है वो होता है अगर वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा यूनिलेटरल, ठीक है। अगर वो कंडीशन को नहीं फॉलो करेगा, और इसी की एक और है कि अगर वो सिमेट्रिकल है अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, तब भी वो क्या कहलाएगा, हमारा बायलेटरल। सो अब आप सोचेंगे कि मैम ये कैसे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो चलिए इसे सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ।
चलिए ये है मेरा एग्जाम्पल, ये है मेरा, ठीक है। यहाँ पे ये है मेरा x, ये है मेरा y, ये इस तरीके से, ये है 2, ये है 2, और यहाँ आ जाइए तो ये है 3 और ये है 3। अब बताइए, क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा और आपसे पूछेगा कि आपको ये बताना है कि इज दिस सर्किट, क्या यह सर्किट आपका बायलेटरल है या यूनिलेटरल है। तो देखिए बायलेटरल की जो हमने इम्पिडेंस, अगर मैं इसे वी आई मानती हूँ, ये मेरा आई है, ये मेरा अगर वी है, ठीक है, तो जो हमारा R होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, V अपॉन आई, और यहाँ पे मैंने R को ही क्या माना है, इम्पिडेंस माना है। अगर इन दोनों रीजन में R जो है मेरा सेम आ जाता है तो सर्किट क्या होगा, हमारा बायलेटरल होगा। और देखिए पहली कंडीशन मैं आपको चेक कराती हूँ। पहली कंडीशन तो ये देखिए, पहली कंडीशन सिमेट्रिकल है, ऐसा तो नहीं यहाँ से स्ट्रेट लाइन और यहाँ से ऐसा कुछ और बना हुआ है, नहीं मैम, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, ओरिजिन है कि नहीं फ्रेंड्स, यस मैम। सो इस कंडीशन को तो ये सिमेट्रिकल की कंडीशन को तो ये क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, सिमेट्रिकल की कंडीशन को क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर दिया। अब इम्पिडेंस देख लेते हैं सेम है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे है R इज इक्वल्स टू 2/2, इम्पिडेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 ओम आया। चलिए फर्स्ट वाले में इसको मैं R1 बोल देती हूँ, ये है मेरा R2। अब यहाँ देखिए, यहाँ मेरा V होगा नेगेटिव और यहाँ मेरा I होगा नेगेटिव, तो ये है नेगेटिव का -3 और ये है नेगेटिव का -3। सो -3 से -3 कटा तो आंसर कितना आया, 1। इसका मतलब इम्पिडेंस दोनों रीजन में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, सेम हो रहा है। सो हमारी जो सेकंड कंडीशन है कि इम्पिडेंस भी सेम होना चाहिए, तो इस कंडीशन को भी क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। सो इसका मतलब कि ये जो सर्किट है ये क्या है, हमारा बायलेटरल है। कैसा सर्किट है, हमारा बायलेटरल है। ओके फ्रेंड्स, अब हम अगर इसी में मैं चेक करना चाहूँ कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स की कंडीशन को, यानी स्ट्रेट लाइन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये सर्किट जो मेरा है वो लीनियर भी है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाइए। अगर मैं सर्किट को आपके ऐसे बना देती हूँ, आप बताइए क्या ये सर्किट आपका बायलेटरल और लीनियर है। सो फ्रेंड्स ये प्लीज़ सॉरी इग्नोर कीजिएगा, ये स्ट्रेट लाइन ही है। ये चलिए देखते हैं ये सर्किट। देखिए सबसे पहले लीनियर तो है, क्यों है लीनियर, क्योंकि सिमेट्रिकल है अबाउट ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से निकल रही है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को पास कर रही है, सो ये लीनियर तो है। ओके, ये लीनियर तो है। अब बायलेटरल चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि ये है अगर मेरा I और ये है अगर मेरा V,
तो ये हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ आई और ये हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ वी। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ आई जो होता है वो नेगेटिव होता है और वी जो होता है पॉजिटिव होता है, तो आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन माइनस आई आ रहा है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ चेक करते हैं। आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आई तो मेरा पॉजिटिव है लेकिन वी जो है वो मेरा नेगेटिव है, यानी माइनस वी अपॉन आई। तो यहाँ पे भी सेम आर इम्पिडेंस हमें मिल रहा है जो ये इम्पिडेंस हमें यहाँ मिला था। सो हमारा सर्किट जो है क्या है, बायलेटरल है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए एक और ले लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा स्पीड स्लो है तो आप इसे 1.5x की स्पीड पर भी चला सकते हैं, मैंने कल आपको बताया था। ये देखिए। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर क्यों है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो नॉन लीनियर है। चलिए अब बायलेटरल और पहचान लेते हैं। ये अगर मेरा आई है, ये वी है, ये माइनस ऑफ आई, ये माइनस ऑफ वी है, ठीक है। सो यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वी अपॉन आई हो जाएगा। बट यहाँ आर जो है वो क्या हो जाएगा, वी अपॉन माइनस आई, यानी कि यहाँ पे जो ये है ये दोनों सेम नहीं है। इम्पिडेंस इज नॉट सेम, इम्पिडेंस जो है वो सेम नहीं है, इज नॉट सेम। तो सर्किट कैसा होगा हमारा, अगर बायलेटरल नहीं है तो सर्किट जो है वो हमारा यूनिलेटरल होगा। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स, तो अच्छा चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिखा देती हूँ मैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सो फर्स्ट हमारा बोलता है कि जितने भी एवरी लीनियर, जितने भी लीनियर नेटवर्क होंगे वो हमेशा बायलेटरल होंगे। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पे आ जाइए। लेकिन जितने भी, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी बायलेटरल नेटवर्क हों वो लीनियर ही हों। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मान लीजिए अगर कोई मेरा नेटवर्क ऐसा है, तो यहाँ पे अगर हम इसको फॉलो करें तो ये 3 और 3 दे, और यहाँ पे अगर ये 3 और 3 दे तो हमारा ये नेटवर्क ऐसा हो जाएगा, बायलेटरल होगा, क्योंकि वो सिमेट्रिकल है अबाउट ओरिजिन, और उसके बाद वो इम्पिडेंस भी उसका सेम आएगा। बट ये जो नेटवर्क है ये लीनियर की कंडीशन को तो फॉलो नहीं कर रहा है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये कुछ और है। सो इसलिए हर लीनियर नेटवर्क जो है वो बायलेटरल होता है।
पर जितने भी बायलेटरल नेटवर्क हैं वो लीनियर हैं ये जरूरी नहीं है। और ये वन ऑफ द फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके लिए जो कथन वाले क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से, कि निम्न में से गलत कथन को पहचानिए। क्या सभी लीनियर नेटवर्क बायलेटरल होते हैं? जी सही। क्या सभी बायलेटरल नेटवर्क लीनियर होते हैं? गलत। ठीक है ना? ओके। अब जितने भी हमने क्वेश्चन से पहचान ही लिया था कि जितने भी RLC होते हैं अगर वो लीनियर है तो वो बायलेटरल भी सॉरी बायलेटरल भी होंगे। और जितने भी डायोड हैं, क्योंकि मॉसफेट GFET और BJT जो हैं, क्योंकि ये नॉन लीनियर थे तो ये क्या होंगे? हमारे यूनिलेटरल होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब है हमारा एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं मैम? मैंने आपको कई बार समझाया है फ्रेंड्स कि एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो पावर को डिलीवर करते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स पावर को डिलीवर करते हैं और पैसिव एलिमेंट्स पावर को एब्सॉर्ब करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैम हमें कैसे पता चलेगा कि पावर डिलीवर हो रही है या पावर एब्जॉर्ब हो रही है? सो इसके लिए देखिए, हमने जब सर्किट बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से, एक्टिव सोर्स और पैसिव सोर्स पढ़ाया था। सो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ कि आप वो वाला लेक्चर एक बार देख लीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि सर्किट में जितनी भी जो है वो पावर डिलीवर करते हैं। पावर डिलीवर कौन कौन से करते हैं? वोल्टेज सोर्स करते हैं, करंट सोर्स करते हैं, जनरेटर करता है, ओपैम्प करता है, ठीक है। सो ये सारे क्या होते हैं? हमारे एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब हम पैसिव एलिमेंट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। सो पैसिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? हमने पढ़ा था पैसिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे RLC। ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सर्किट जो है वो, अच्छा इसकी एक कंडीशन लिख लीजिएगा कि जो वोल्टेज सोर्स इसमें R जो है वो लेस देन 0 होगा, L भी लेस देन 0 होगा और C भी मेरा लेस देन 0 होगा। और RLC की कंडीशन है पैसिव एलिमेंट की, R जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, L जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और C जो है वो ग्रेटर देन 0। मैडम अब आपने ये कौन सी बला पढ़ा दी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? आपके दिमाग में यही चल रहा होगा। सो आई हैव होप फ्रेंड आपको एक्टिव पावर और पैसिव पावर होती क्या है ये आपको पता चल गया। पावर डिलीवर करना एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, पैसिव पावर जो पावर को एब्जॉर्ब करते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये? अब ये जो एक नई बला मैंने लिख दी है, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक बैटरी लेती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। ये एक मेरा सोर्स है, ये मेरा R है, ये मेरी 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये मेरी 10 वोल्ट की बैटरी, ये मेरी 10 वोल्ट की, ये मेरी 5 वोल्ट की, ये R हो गया, ये मेरा करंट है I, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इस बैटरी के हिसाब से देखूं
तो आर मेरा क्या है फ्रेंड्स, आर मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सबसे पहले देखिए, हाँ ये हमारा सर्किट है, तो इसमें ये जो होंगे हमारे, जो आर है ये क्या करेगा, पावर को क्या करेगा, पावर को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये पैसिव एलिमेंट, और ये जो है वोल्टेज सोर्स ये होंगे हमारे एक्टिव एलिमेंट। देखिए अब हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा फ्रेंड्स। ये आर जो है मेरा आएगा पॉजिटिव, और आर जो है यहाँ पे भी, आर जो है वो यहाँ पे भी आएगा पॉजिटिव। ओके फ्रेंड्स, सो आर अगर मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब आर बड़ा है जीरो से, जीरो से बड़ा है, आर की वैल्यू जीरो से बड़ी ही होगी। आर की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है तो इसका मतलब क्या है कि मेरा सर्किट जो है वो लीनियर भी है, बायलेटरल भी है और एक्टिव भी है। ओके फ्रेंड्स, अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट पे यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस तरीके का बनाती हूँ तो ये जो सर्किट है, आर जो है यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और आर जो है वो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, आर यहाँ पे पॉजिटिव है, आर यहाँ पे नेगेटिव है। सो अगर एक भी चीज़ नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब कि, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, रियली सॉरी फ्रेंड्स। हाँ, ये कैसा होगा, सॉरी ये होगा पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट अगर हमारा दोनों क्वाड्रेंट जो है वो क्या होंगे, पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर एक भी एलिमेंट नेगेटिव होता है, एक भी क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, तो वो जो है वो हमारा एक्टिव बन जाता है, क्योंकि उस टाइम पे नेगेटिव मतलब आर जो है वो लेस देन जीरो हो रहा होगा। ये चीज़ मैं आपको समझा रही थी। यहाँ आर क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव है, यानी आर जो है वो ग्रेटर देन क्या हो रहा होगा, ग्रेटर देन जीरो हो रहा था। समझ में आया। अब अगर मैं जैसे ये सर्किट की बात करती हूँ, इस सर्किट की, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव, और आर यहाँ पे भी नेगेटिव। अब अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या होगा कि एक्टिव है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं फोर्थ वाला देखूँ तो ये इस तरीके का है। आर मेरा यहाँ पॉजिटिव है, और आर मेरा यहाँ भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोई भी एलिमेंट नेगेटिव आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो है ये एलिमेंट मेरा पैसिव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे जो हम बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल सकते हैं वो है, जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो हमेशा पैसिव होंगे, सेकेंड एंड फोर्थ एक्टिव होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड भी एक्टिव होगा, क्योंकि एक भी अगर नेगेटिव आ जाता है, इसमें आर क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, हो रहा है। अब थर्ड पे आ जाइए, एल और सी जो है वो पार्शियली क्या होते हैं, पार्शियली जो होते हैं टेम्पररी पावर डिलीवर करते हैं, इसलिए ये हमारे पैसिव होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये भी
चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हमारे 2 टॉपिक और बचे हैं, वो बहुत छोटे छोटे हैं। देखिए हम आ जाते हैं टाइम वेरिंग और टाइम इनवेरिएंट पे। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं एक ग्राफ बनाती हूँ इस तरीके का, ठीक है, अब अगर मैं टाइम के साथ चल रही हूँ और टाइम के साथ यहाँ पे जो T1 है, ये 1 सेकेंड अगर मैं टाइम ले लेती हूँ, ये 2, ठीक है। सो यहाँ पे जो मुझे ग्राफ है वो सेम मिल रहा है। सो इसका मतलब कि ये जो है ये क्या है, टाइम इनवेरिएंट, यानी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, इनवेरिएंट। लेकिन अगर मैं कोई ग्राफ लेती हूँ, ये फर्स्ट ले लेते हैं, सेकंड पे आ जाइए, ये मेरा ग्राफ है, और अगर मैं इस तरीके से बना दूँ, ये मेरा T1, ये T2, मतलब हर सेकेंड में हमें क्या मिल रहे हैं, अलग T1 T2 मिल रहे हैं। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट। ओके फ्रेंड्स, सो जो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है उसे हम टाइम इनवेरिएंट कहते हैं, और जो टाइम के साथ वेरी करता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम वेरिएंट कहते हैं। टाइम जो इनवेरिएंट होता है, इसमें स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। ओके चलिए अब लास्ट टॉपिक हमारा लम्प एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स। देखिए फ्रेंड्स, लम्प और डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स, जैसे कि ये अगर मैं एक डीसी सर्किट की बात करती हूँ, ये मेरी डीसी सर्किट है, इसमें या मैं एसी सर्किट भी ले सकते हैं। तो अगर मैं कोई एक सर्किट लेती हूँ तो इसमें पैरामीटर्स आर एल सी होंगे। अब पैरामीटर आर को किस में हम मेजर करते हैं, ओम को में, एल को किस में मेजर करते हैं, मैम हेनरी में, सी को किस में करते हैं, फेराड में, ठीक है। लेकिन अगर यही एक केबल के रूप में ले लिया जाए, यही एक चीज केबल के रूप में ले ली जाए, ये मेरी केबल है, तब क्या इसमें से आप आर एल सी को अलग अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तब तो इसमें आर जो होगा वो ओम मीटर में होगा, एच जो है वो भी ओम मीटर में होगा, और फेराड भी जो होगा वो पर मीटर में। क्या आप ऐसा कर सकते, आधे में से ओम निकाल लें, आधे में से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारी जो सर्किट्स होते हैं, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के होते हैं, वो होते हैं हमारे लम्प्ड पैरामीटर। जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे लम्प्ड, और जो हमारे पावर सिस्टम के होते हैं यानी कि केबल्स वगैरह, वो होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन। बस इतना याद रखना है आपको इसमें। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे पांचों के पांचों पैरामीटर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आशा करती हूँ कि आपने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा, और आपको जो डीसी सर्किट है वो भी आज मैं अब यहाँ पे ख़त्म होता है। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने इसको पूरी की पूरी कवर कर दी है। इससे शायद ही अब कोई क्वेश्चन बाहर जाए, लेकिन अब मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। आज हम लाइव सेशन भी करने वाले हैं, तो लाइव सेशन में आपको जो हमारे प्रीवियस दो चैप्टर हो गए हैं, इनका हम आपको वो कराएंगे, क्विक रिवीजन कराएंगे विथ एमसीक्यूज, और फिर कल हम इस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल्स को करेंगे, सॉरी एमसीक्यूज को करेंगे। तो हमारे जो है आज हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया है, हमारा सेफ्टी रूल्स कंप्लीट हो गया, हमारा डीसी सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसी सर्किट। और फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि अभी तक